अब अगर किसी की किस्मत में ही लिखा है तकलीफ़ें आना और वो रेकी हीलिंग के ज़रिए अपने आप को या अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना चाहता है, तो हम ये कह सकते हैं कि उस एनर्जी के थ्रू उसकी किस्मत को भी बदला जा सकता है। देखिए, हीलिंग को समझने की पहले हम ये कोशिश करते हैं कि हीलिंग क्यों ज़रूरी है या क्यों चाहिए लोगों को। हम इतने आजकल के जो हमारा लाइफस्टाइल है वो बहुत ही ज़्यादा भाग दौड़ वाला है। खुद को सोचने के लिए, समझने के लिए, अपने लिए हमारे पास कोई समय नहीं है। हम में से कोई भी अपने आप को आधा घंटा भी नहीं देता है। 24 घंटे में से आधा घंटा भी हम नहीं दे पा रहे हैं, उसके बाद हम चाहते हैं कि हमारी सारी चीज़ें परफेक्ट है हो जाएं। मतलब आप कैसी गलत उम्मीदें अपने आप से बना रहे हैं। सोचने और समझने के लिए आपको समय की ज़रूरत होती है। अपने ऊपर समय दीजिए, बहुत ज़रूरी है। सो आप नहीं रहे हैं, खा ढंग से आप नहीं रहे हैं, लाइफस्टाइल आपकी अच्छी मेंटेन नहीं कर रहे हैं। लाइफस्टाइल इन द सेंस कि आपका ना योग है, ना ध्यान है, ना पूजा है, ना जाप है, ना मंत्र है, ना साधना, कुछ नहीं है आपके पास। मटीरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे सिर्फ लंबी रेस के घोड़े बने हुए हैं, भागे जा रहे हैं। कब तक भागेंगे? कहीं तो ये सफ़र रुकेगा। उसके बाद का क्या सोचा है आपने? किसी ने कुछ नहीं सोचा। वो बस अपनी चीज़ों में डेली वही सुबह उठना, ऑफिस जाना, शाम को आना, 2 घंटे टीवी देखना, फ़ोन देखना, नेक्स्ट डे के लिए रेडी रहना। ये लाइफस्टाइल हमने बनाई है, बट ये कब तक चलेगी? नहीं चल पाएगी लंबी। इसके लिए आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, अपने माइंड को रिलैक्स करवाना पड़ेगा। आप मेडिटेशन करिए, आप जाप साधना, आप बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ 15 मिनट देने हैं अपने आप को। बहुत ज़्यादा समय मत दीजिए, सिर्फ 15 मिनट इस चीज़ को दीजिए कि आप उसमें मन करे तो आप 2 मिनट पूजा कर लीजिए, एक धूप अगरबत्ती दिखाने में, अपने आराध्य से कनेक्ट करने में। आपको जो आप अगर कनेक्ट करने लगेंगे, आप बिलीव करिए आपको 21 डेज़ के अंदर अपने अंदर चेंजेस फील होने लग जाएंगे। वो 15 मिनट्स आप डेली 21 दिन तक दे के देखिए। एक चीज़ को नियम में लेकर आइए कि मुझे बैठना ही बैठना, मैं करूँगा ही करूँगा, या मुझे सेल्फ हीलिंग भी की जा सकती है किसी मतलब पर्टिकुलर पर्सन के पास जाकर। बिल्कुल बिल्कुल आपको किसी के पास नहीं जाना है। सेल्फ हीलिंग सीखिए, और ज़रूरी है सीखना। आपके खुद के थॉट्स को क्लियर करने के लिए आपको क्यों किसी के पास जाना है? इतनी भाग दौड़ है किस चीज़ के लिए? पैसा चाहिए सबको, फेम चाहिए सबको, नेम चाहिए सबको, लेकिन कहाँ से आएगा? यहाँ से आएगा। ये रिलैक्स है? ये तो रिलैक्स ही नहीं करा आपने। यहाँ तो बहुत सारा कुछ भरा हुआ है। बॉडी तो रिलैक्स हो जाती है, लेकिन माइंड को रिलैक्स करना है। थॉट तो यहीं से आपका पूरा बॉडी का नियंत्रण कहाँ है? आपने उस पर कितना काम किया? कुछ नहीं। फिर कैसे मिलेगा? क्यों आते हो फिर आप हीलर के पास? वो क्या देता है आपको? यहीं से तो रिलैक्स करता है। वो तो आप खुद भी कर सकते हो। क्यों जाते हो किसी और के पास? तो बेसिकली यदि अगर हमारा दिमाग कूल डाउन रहेगा तो अच्छा करेंगे तो हम कह सकते हैं कि किस्मत को भी बदला जा सकता है। शायद अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया जा सकता है। देखिए, कुछ चीज़ों को नहीं बदला जा सकता है, वो मैं बता देती हूँ। आपके कार्मिक को आप नहीं बदल सकते, ठीक है? जो आपने किया है, छोटा या बड़ा, वो आपको काटना ही होगा। कार्मिक को नहीं बदलते। जो लोग कहते हैं कि हम आपके कार्मिक बदल सकते हैं, सब फेक बातें, सिर्फ बातें ही हैं, और बातें ही अच्छी लगती हैं। लेकिन जब रियलिटी से आपका उसका सामना होता है तो बहुत ही अलग लेवल पे चीज़ें जाती हैं। क्योंकि कार्मिक कोई नहीं काट सकता। अगर बीइंग अ हीलर, बीइंग अ बहुत मतलब कोई बहुत बड़े स्पिरिचुअल गुरु के भी पास अगर आप जाएंगे, वो कहेगा देखो बेटा प्रॉब्लम आएगी लेकिन छोटे में निपट जाएगी। अच्छा, बहुत बार सुना होगा आपने। राइट। वो ये नहीं कहता जाओ कुछ नहीं होगा, मैं बैठा हूँ ना। कोई नहीं रोक सकता, खुद महादेव नहीं रोक सकते, मैं ये कहती हूँ। वो आपकी बड़ी परेशानी को छोटा करके आपके सामने लाएंगे, लेकिन लाएंगे जरूर। क्योंकि आपके कर्म ऐसे रहे हैं कि उनका कटना बहुत ज़रूरी है। आपके आगे के रास्ते खुलने के लिए बहुत ज़रूरी है। राइट। आपके रास्ते कौन खोलता है? आप खुद खोलते हैं। कौन बांधता है? आप खुद। और एक जन्म नहीं, अगले कितने जन्म के लिए आप बांधते हो और खोलते हो, ये खुद आप चयन करते हो इसका। मुझे भी कुछ अच्छा सा फील हो रहा है राइट नाउ आपसे बात करते हुए। लग रहा है कि वाकई लाइफ में जो भी कुछ होता है एग्जैक्टली हम जो सोचते हैं वो तो मुझे ऐसा लगता है कभी नहीं होता, और जो नहीं सोचा होता है वो चीज़ें होने लग जाती हैं। शायद वो बिकॉज ऑफ हमारा कर्मा ही होती है, क्योंकि हम जो पीछे करके आए हैं उसका रिजल्ट हमें मिलेगा और हमें नहीं पता वो कब और कैसे कहाँ मिलेगा।